प्रेज द लॉर्ड। मैंने भाई बहुत सुंदर समय है एक और अच्छे वचन से आशीषित होने के लिए और एक और अच्छे वचन से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मैंने भाई आज परमेश्वर के वचन में हम लोग बात करेंगे जो मुझे और आपको परमेश्वर ने इस संसार में समय बिताने के लिए एक मौका दिया है। यानी जब हम पैदा हुए और माता के गर्भ में थे, बाइबल बताती है कि तभी से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया और मेरे और आपके लिए कुछ कर्तव्य जो हैं निर्धारित किए गए हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारी आयु बढ़ती जाती है और तमाम परिश्रमों को हम करते हुए, तमाम तनावों को झेलते हुए, तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दिन हम लोग इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यदि हम इस संसार से चले गए और हमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया तो ना तो मुझे और आपको कोई याद रखेगा और ना परमेश्वर के राज्य में हमारी एंट्री का द्वार खुलेगा। बहन भाइयों, आप और मैं सभी जानते हैं कि इस जीवन में सारी दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं सबको परमेश्वर ने एक निर्धारित समय दिया है। एक दिन का पूरा समय यानी 24 घंटा। 24 घंटे सबके पास में है। ये नहीं है कि जो आदमी इंग्लैंड में रह रहा है उसके पास 12 घंटे उसको केवल दिए गए हैं एक दिन के लिए, जो आदमी जापान में रह रहा है उसको 36 घंटे दिए गए। नहीं, मेरे और आपके सबके लिए पूरे एक दिन के 24 घंटे निर्धारित हैं। उन 24 घंटों में मैं और आप क्या क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को परमेश्वर अपने राज्य सिंहासन से यानी अपने स्वर्गलोक से निहारते हैं। और यदि हम अपने जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, और यदि हम अपने जीवन के समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हमें यह भी देखना है कि हमारे द्वारा अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है। यानी हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो काम कर रहे हैं जो बुरे हैं या हम वो काम कर रहे हैं जो भले हैं। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा समय बर्बाद हो, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। तमाम शास्त्रों में लिखा है, तमाम पढ़ने वाली पुस्तकों में लिखा हुआ है, स्कूल में बताया जाता है, एक डिसिप्लिन बनाया जाता है, एक टाइम टेबल लाइफ का बनाया जाता है। आपका ये पीरियड इतने बजे है, आपको इतने बजे उठना है। लेकिन यदि हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो बहनों भाई जान लीजिए कि हम नकारात्मक जीवन को बिता रहे हैं। और जैसा कि बाइबल बताती है कि एक तोड़ों का दृष्टांत आपने देखा होगा कि एक जब व्यापारी बाहर जा रहा था तो उसने अपने 3 सेवकों को तोड़े दिए थे, और उन तोड़ों के द्वारा जब वो लौटा तो जो 2 सेवकों ने बढ़ोतरी की थी अपने तोड़ों में, उनको उसने उनसे ज़्यादा और देने का वादा किया और उनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि में रखा। लेकिन जिस सेवक ने एक तोड़े को ज़मीन में डुबो दिया था, ज़मीन में छिपा कर रख दिया था, उसने वही तोड़ा उसको वापस किया। तो उसने लिखा हुआ है कि इसको पकड़कर जेल में डाल दो। यानी परमेश्वर ने मुझे और आपको ये तोड़े के दृष्टांत बताता है मुझे और आपको कि जो जीवन दिया है, जो हमारा आपका जीवन हो सकता है 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, लेकिन यदि इस जीवन में हमने अच्छे कार्य नहीं किए तो हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया और हमारा मनुष्य होना बेकार है। आइए हम लोग इसको परमेश्वर के वचन से समझते हैं, और परमेश्वर के वचन से हम लोग समझेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारी आयु के बारे में और हमारे जीवन के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक है, उसका 90 अध्याय और 10वीं आयत, और हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वचन में जो आयत लिखी हुई है उसको हम लोग ध्यान दें, क्योंकि मेरे और आपके सबके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं। भजन संहिता 90 और उसकी 10वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा हुआ, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पर बाइबल बता रही है यदि आपकी ज़िंदगी 70 वर्ष की, जैसे कि अब आदमी की औसत आयु 70 मानी जाने लगी। पुराने नियम हम लोग देखते थे कि 900 वर्ष से भी ज़्यादा लोग जीते थे, 800 वर्ष से भी ज़्यादा जीते थे। आदम के समय में हम लोग देखते हैं, नूह के समय में देखते हैं, लंबी आयु प्राप्त करी परमेश्वर के लोगों ने। लेकिन अब जैसे कि मनुष्य की आयु औसतन 70 वर्ष की मानी गई, और भजन संहिता में लिखा हुआ है भजनकार ने कि चाहे वो 70 वर्ष की हो और अधिक शारीरिक बल के कारण 80 की भी हो गई, लेकिन वो कटती जाती है, यानी घटती जाती है। हर साल बहुत से लोग अपना जब बर्थडे को मनाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम एक नए साल में प्रवेश कर गए, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि उनकी ज़िंदगी का 1 वर्ष घट जाता है
और क्या होता है कि हम जाते रहते हैं। बाइबल बता रही हम इस संसार से जाते रहते हैं। बहनों भाइयों, ये वचन जो है मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है इस बात के लिए कि यदि हम इस संसार में आए तो हमारा कार्य क्या है, हम किस उद्देश्य से इस संसार में, क्या केवल खाने पीने के लिए आए, क्या केवल घूमने फिरने के लिए आए, या हमारी परमेश्वर के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। और इसके लिए इसी भजन संहिता 90 में एक 12वीं आयत बहुत सुंदर लिखी हुई है और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यानी भजनकार परमेश्वर से यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यानी परमेश्वर हमको पता है कि हम कल हो सकता है नष्ट हो जाएं, हो सकता है हम परसों नष्ट हो जाएं, हो सकता है हम 20 साल केवल जिंदा रहें, हो सकता है 50 साल केवल जिंदा रहें, हो सकता है हम 70 और 80 साल केवल जिंदा रहें। हमको अपने दिन गिनने की बुद्धि दे, यानी हम अपने दिनों को मूल्यवान समझें और एक एक पल का सदुपयोग करें। और बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में हमें बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण मिलते हैं और वो जो प्यारे उदाहरण हैं वो हम मुझे और आपको वो करते हैं, ले जाते हैं परमेश्वर की राह पर और परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक मैं आपको लूका की पुस्तक में हम बताना चाहते हैं आपको कि लूका की पुस्तक का जो 12वां अध्याय है और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस बात को दिया हुआ है। 16वें आयत से और 20वीं आयत तक वहाँ पर एक धनवान व्यक्ति का जिक्र आता है लूका की पुस्तक में। और उस व्यक्ति ने क्या करा है, जब आप पढ़ेंगे लूका की पुस्तक को 12वें अध्याय को, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार को बताया, उन्होंने कहा एक धनवान व्यक्ति ने एक दृष्टांत दिया, बहुत सा अनाज उसके खेतों में उत्पन्न हुआ और जब अनाज खेतों में उत्पन्न तो इतनी ज़्यादा फसल देख के वो परेशान हो गए, क्योंकि जो उसकी बखारी थी, बखारी मतलब जहाँ पर हम अनाज को रखते हैं, उसने सोचा कि इसमें समा नहीं पाएगा, तो उसने क्या करा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़ के नए गोदाम बनाऊंगा, उसमें उस अनाज को रखूंगा और इतना ज़्यादा मेरे पास हो गया है कि मैं अपने मन से कहूँगा, अपनी आत्मा से, खा पी और आराम कर, ऐश कर। लेकिन बाइबल बताती है उसी लूका 12वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि हम आज ही उठा लिए जाएं, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ही वह मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। बाइबल बताती है 20वीं आयत में कि यदि आज ही वो खत्म हो जाए, आज ही तेरा प्राण तुझसे हर लिया जाए, तो ये जितना कमाया इसका क्या होगा। मैंने भाई यहाँ पर आके पवित्र शास्त्र के इन दोनों वचनों से द्वारा कि चाहे हमारी आयु 70 वर्ष की हो, और यहाँ पर बता रहे हैं लूका में कि हम कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर हमारा जीवन ही चला गया तो हमारे पास क्या लाभ हुआ। यानी हमने अपने जीवन में क्या कमाया परमेश्वर के दरबार में खड़े होने के लिए। और इसलिए मैंने भाई मुझे और आपको पवित्र शास्त्र से ही शिक्षा मिलती है। इफिसियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 15वीं 16वीं आयत स्पष्ट रूप से मुझे और आपको चेताती है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है, आप देख रहे हैं कितनी लड़ाइयाँ हो रही, आप देख रहे हैं परस्पर एक दूसरे में कितनी जलन है। यानी परमेश्वर ने आपको एक जो मानव जीवन अनमोल दिया है, एक अवसर है, इसलिए बाइबल बता रही है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। इफिसियों 5:16 में लिखा हुआ है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यानी यदि हम इस जीवन में रहते हुए इस बुरे समय में भी परमेश्वर की आराधना, स्तुति और अपने दिए गए कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपका जीवन सफल है। इसलिए बाइबल बता रही है इफिसियों 5:15 में कि देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों यानी मूर्खों की नाई तो नहीं चल रहे हो, बुद्धिमानों की नाई चलो। यानी परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं दिया, केवल उस धनी व्यक्ति की तरह धन बटोरने के लिए नहीं दिया, केवल इसलिए नहीं दिया कि हम दूसरों से जलन रखें, इसलिए नहीं दिया कि हम नाच गाने में ही व्यस्त रहें। केवल परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन से कुछ फल लाएं। अपने जीवन से हम लोग क्या करें, कुछ फल लाएं। तब हमें क्या करना चाहिए, बाइबल बताती है कि तब हमें क्या करना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि एक दिन क्या होगा कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, और तब हमें क्या करना चाहिए ये भी इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। और वहाँ पर लिखा हुआ है 2 अध्याय की 10वीं आयत में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यानी बाइबल बताती कि जब तू माता के गर्भ में था तभी से मैंने तुझको चुन लिया था
इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय की 10वीं आयत यहाँ पर स्पष्ट रूप से मुझे और आपको चिता रही है कि हम उसके बनाए में, किसके, अपने आप नहीं बन गए। तमाम लोगों के संतान नहीं होती है। यदि आज हम मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जिंदा है तो परमेश्वर की कृपा है, हम उसके बनाए में और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही करने के लिए हमारे लिए तैयार कर दिया। यानी हमें ये करना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने जितने भी कार्य दिए हैं हम उनको पूरा करें। तो हम क्या करें, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। आज से हम संकल्प लें कि प्रभु हमें बुद्धि दे, हमारी समझ को खोल दे, क्योंकि हमारे दिन गिने हुए हैं। हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में आए तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, गलत संगति नहीं करेंगे, शराब में, ड्रग्स में, बुरी आदतों में, जुआ में और तमाम तरह की शैतानी ताकतों में अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। भी शब्द मैं यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सांसारिक कार्यों को करते हुए, यानी आप अपने लिए रोजगार भी करेंगे, अपने बच्चों की परवरिश भी करेंगे, अपनी कलीसिया के कार्यों को भी पूरा करेंगे और अपने शरीर के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने आप को तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं हूँ। वहीं पर शैतान जो है उनके ऊपर अटैक करके उनके मन में इस तरह की बातें डालता है कि वो सोचते हैं कि हमारा जीवन तो अंधकार में, हम कुछ कर नहीं सकते। तब वो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए पहले से कार्य तैयार किए गए हैं। और बाइबल बता रही कि हम अपने आप को दीनहीन ना समझें बल्कि मूल्यवान समझें। और गलत बातों से निकलने का सही समय इस वचन को सुनने से मेरे और आपके पास में आ गया। वो गलत बातें क्या है? नशा, ड्रग्स, जुआ, बुरी संगति, बुरे विचारों को मन में आने देना, आत्महत्या के प्रयासों को या आत्महत्या के विचारों को अपने दिमाग में आने, ये सारी शैतानी बातें हैं। हमारे पास करने के लिए बहुत से काम है। बाइबल जब आप उठाएंगे, तमाम लोगों ने तमाम भलाई के कार्य किए हैं और आप भी अपने सामाजिक जीवन में देखते होंगे तमाम NGO, तमाम लोग, तमाम कलीसियाएं भलाई के कार्य करें। तो क्यों ना हम अपने जीवन को भी प्रभु को, जो उसने हमें सृजा है, जैसा कि बाइबल बता रही, समर्पित करके कुछ भले कामों करें, किसी की सहायता करें, किसी के लिए दुआ करें। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बाइबल को रोज पढ़ें। 24 घंटे मैंने बताया हर एक व्यक्ति को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति को दिए गए, उस 24 घंटे में से हम 15 मिनट, आधा घंटा रोज वचन पढ़ने में लगाएं, 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करने में, जितना भी आपको सुविधा हो समय की, अपने परिवार के साथ हम इन सब चीज़ों को बैठ कर करें और तब हम प्रभु को कुछ दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? मान लीजिए आज हमारी मृत्यु हो जाती है, हम चले जाते हैं। आज यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के जाते हैं, वो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और तब मेरा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। परमेश्वर ने जो मुझे और आपको मनुष्य के रूप में सृजा है, परमेश्वर की जो हम सबसे सुंदर कृति हैं, परमेश्वर की वो रचना सफल हो जाएगी और हम परमेश्वर को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। ये वचन आपको बुरी संगति से निकलने में, आपके समय का सही सदुपयोग करने में और परमेश्वर की महिमा करने में आपकी मदद करेगा। बहनों भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अधिक से अधिक भेजने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये अच्छा वचन और लोगों पर भी जा सके और लोग अपने जीवन में सुधार ला सकें। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष दें। जय मसीह की।